अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मासूमा। दुआ करती हूँ आप लोग जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें, दुखों और परेशानियों से हमेशा दूर रहें। आमीन सुमा आमीन। हाँ जी, तो आज मैं आपके साथ अपनी ग्रॉसरी शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या कुछ लेके आई थी मार्ट से और मैं अपनी ग्रॉसरी को कैसे सेव करती हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आपको अपने किचन की कैबिनेट्स दिखा देती हूँ। वैसे तो मैं महीने में 2 बार किचन की कैबिनेट साफ़ कर लेती हूँ डीपली, लेकिन इस बार कुछ मसले मसाइल थे तो मैं किचन की कैबिनेट साफ़ नहीं कर सकी। तो मैं ग्रॉसरी लेके आई थी, मैंने सोचा आपके साथ ग्रॉसरी भी शेयर करती हूँ और किचन की कैबिनेट्स कैसे साफ़ करती हूँ वो भी शेयर करती हूँ। चलें अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो मैंने चीनी के लिए ये बाल्टी ली हुई है। ये बाल्टी साइड से जल गई थी, मैं रोटी बना रही थी, बाल्टी ऊपर रखी हुई थी, तो हीट लगने की वजह से बाल्टी साइड से जल गई। तो मैंने इसके ऊपर एक शीट लगा के इसको टेप की मदद से इसको सेट कर दिया कि चीनी बाहर ना गिरे। तो मैं इसके अंदर चीनी रखती हूँ क्योंकि आपको पता है चीनी और चावल एक ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा ली जाती हैं, तो इस वजह से मैंने फिर बाल्टियाँ भी बड़ी बड़ी ली हुई हैं इन चीज़ों के लिए। तो यहाँ मासूमा मेरे साथ हेल्प करवा रही थी, तो कही थी कि मम्मा मैं आपको चीज़ें देती हूँ, आप साथ साथ वीडियो बनाती रहें और चीज़ें रखते रहें। तो मैंने कहा ओके। तो तकी भी बैठा हुआ था साइड पे, वो भी तंग कर रहा था बहुत, लेकिन मैंने उसको 2-3 चीज़ें पकड़ा दी कि वो बैठ के आराम से खेलता रहे। तो वो खेल भी रहा था, रो भी रहा था दरमियान में, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी वीडियो बनाना। तो मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप ले रही थी, फिर मैं उसके पास जा रही थी। यहाँ मैं आपके साथ अपनी ग्रॉसरी शेयर कर रही हूँ। मैं ये शैम्पू लेके आई थी, ब्रश लेके आई थी, पेस्ट लेके आई थी, साबुन लेके आई थी, सरफ़ लेके आई थी, स्पंज लेके आई थी, कोकोनट ऑयल लेके आई थी और ये बर्तन धोने के लिए लेमन मिक्स लेके आई थी। बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, मुझे वॉइस ओवर करने नहीं दे रहे थे, तो पहले मैंने सोचा पहले मैं उनको सुला दूँ, उसके बाद फिर मैं आके वॉइस ओवर करती हूँ। तो मैं बच्चों को सुला के आ गई थी और अब मैं सुकून से वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ मैं आप के साथ एक बात भी शेयर करती हूँ कि अल्लाह ताला ने शुक्र है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम अपने पैसों से अपनी ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीद सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़रूरियात की चीज़ें नहीं ख़रीद सकते, वो इस तरह भीख मांग के रोड पे या कहीं भी बैठ के वो मांग रहे होते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि मैं तो ख़ुद ही करती हूँ, अगर महीने की मैं ग्रॉसरी लेके आती हूँ, जो पिछले महीने की ग्रॉसरी बच जाती है तो मैं वो रख लेती हूँ और वो ऐसे ही किसी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ। इस तरह आपके रिस्क रोज़े में भी इजाफ़ा होता है और अल्लाह ताला भी खुश होता है। तो आप लोग भी ऐसे ही किया करें कि आप लोग अपने जो पिछले महीने की ग्रॉसरी होती है, जो भी बच जाए, थोड़ा बहुत जितना भी बच जाए, वो अपनी ग्रॉसरी को आप पैक किया करें और पैक करके किसी ऐसे ही ज़रूरतमंद या किसी गरीब बंदे को दे दिया करें जो आपको दुआएं दे। वो लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि हम लोग इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि हम अपना गुजारा अच्छी तरह कर सकते हैं। हाँ जी, तो मैंने शॉपर से सारी चीज़ें बाहर निकाली पहले, और जो पहले की चीज़ें थी वो शॉपर में रख के उनको साइड पे रख दिया। अपने हस्बैंड से कहा वो जाते हुए शॉपर ले जाइएगा और किसी ज़रूरतमंद को वो शॉपर दे दीजिएगा। तो बाकी मैंने ये इस तरह की 2 बड़ी बड़ी बाल्टियाँ मंगवाई हुई हैं। इनके अंदर मैं एक बाल्टी के अंदर सारा मिसाला वगैरह रख देती हूँ, यानी मिसाला जात की जो चीज़ें होती हैं वो सब रख देती हूँ, और दूसरी बाल्टी के अंदर मैं शैम्पू, सरफ़, साबुन वगैरह इस तरह की चीज़ें रख देती हूँ। इस तरह मुझे ढूंढने में आसानी होती है और सफाई करने में सबसे ज़्यादा मुझे आसानी होती है कि मैं इन बाल्टियों को निकालती हूँ और आराम से कपड़ा मार के उनको साफ़ कर लेती हूँ, साफ़ करके दोबारा बाल्टियाँ उसी जगह पे सेट कर देती हूँ। तो इस तरह वो रखी हुई भी अच्छी लगती हैं, और जैसे चूंटियाँ आ जाती हैं या काकरोच आ जाते हैं अलमारियों में, वो भी नहीं चीज़ों के अंदर पड़ते। हाँ जी, तो बच्चे अपने काम में बिज़ी हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए कि बच्चे अपने काम में बिज़ी हैं। तो मैंने ऊपर की कैबिनेट्स साफ़ कर ली, सारा जो मिसाले जात के डब्बे थे उनको नीचे उतारा, उनको वॉश किया और ऊपर से अलमारी की सफाई की, क्योंकि ये जो कैबिनेट थी इसके अंदर शीशा नहीं लगा हुआ था, तो सारी मिट्टी अंदर जाती थी, तो उसकी वजह से डेली सफाई करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने फिर सारे मिसालों के जो डब्बे होते हैं उनको साफ़ किया, उसके अंदर मिसाला भरा और उन्हें फिर उनकी जगह पर सेट किया। तो होप सो आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपको ये भी अच्छा लगा होगा कि मैं अपनी ग्रॉसरी को कैसे सेव करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे साथ
मुझे ज़रूर बताइएगा आप कैसे अपनी ग्रॉसरी को सेव करते हैं, मुझे वो भी बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफ़िज़।